धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु राजा आपका धन्यवाद हो। महिमामय खुदा, ज्योतिमय खुदा, अति करुणामय, अति समर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम यीशु नासरी आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो लॉर्ड जीसस कि आप एक और नए दिन हमें दिए हैं, एक और नई किरण हमारे जीवन में उदय किए हैं। हाँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के किरण के लिए लाखों लाख कोटि कोटि हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप अपनी अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा, पवित्र दृष्टि अभी तक हमारे ऊपर बनाए रखे हैं, वैसे ही प्रभु आगे भी यानी कि सदा हमारे ऊपर बनाए रखिए। प्रभु जी, आपके दिए हुए इस सुंदर सुबह के वक्त आपके हजूरी में आए हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे हैं और उन लोगों को भी लाते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। प्रभु, तू सबों के लिए भला खुदा है, तो होने दे खुदा, जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने मसीह भाई बहन, बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों को ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा महिमा दे कि उन लोग अपने जीवन में भलाई के कामों को देखे, चमत्कार को देखे, आशीषों को देखे, सुख शांति चैन को देखे, खुशियां, आनंद, नई हर्ष, उमंग को देखे। सहायता कर खुदा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं प्रभु। प्रभु, जो आशीषें आप हमें दिए हैं, उन आशीषों के लिए लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन आशीषों को हमारे जीवन में स्थिर कीजिए। प्रभु, जो चमत्कार, काम, अद्भुत अनोखा कार्य, आश्चर्य कर्म आप हमारे जीवन में किए हैं, उसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते और आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी कि और भी आप हमारे निकट रह करके हमारे जीवन में चमत्कार कीजिए। प्रभु, सहायता कर प्रभु, जितने तुझे पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के तू निकट रहता है। होने दे प्रभु, हमारी भी पुकार सुन, हम भी तुझे सच्चाई से पुकार रहे हैं। प्रभु, हमारे निकट रह, हमारे नजदीक रह, हमारे पास रह, समीप रह खुदा, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं। सहायता कर प्रभु यीशु नासरी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सहायता कर प्रभु जी, मदद कर प्रभु। जितने लोग, जितने जन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु जी, उनके जीवन के ऊपर तू प्रभुता कर, उनके जीवन में झांक, ताकि उनकी जीवन की परिस्थिति और हालातें बदल जाए, उनकी जीवन की कमी घटी जरूरत, आवश्यकता पूरी हो जाए। हाँ प्रभु, सहायता कर। जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके ऊपर तू तरस खा, ताकि उनकी इच्छा, लालसा, मनोकामना, सपना, मनोरथ पूरा हो जाए। वो जो बनना चाहते हैं, अनुग्रह करके वो बन सके। जो आपकी ओर से पाना चाहते हैं, अनुग्रह करके वो आपकी ओर से पा सके। प्राप्त करना चाहते हैं, अनुग्रह करके वो प्राप्त कर सके। प्रभु, सहायता कर खुदा। जिस स्थानों पर नियुक्त होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, प्रभु अनुग्रह कर कि उस स्थानों पर ये लोग नियुक्त हो सके, बैठ सके। सहायता कर प्रभु, मदद कर।
धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं। सहायता कर जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु शांति दे, सुख दे, चैन दे प्रभु। उन सबों के घर परिवार में प्रेम भाव, एकता, मेल मिलाप की आत्मा आशीषें दे प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर। खुदा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के दिए हुए इस सुंदर सुबह के वक्त प्रभु के जीवित वचन को पढ़ेंगे। आइए हम देखेंगे कि आज की सुबह में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है। आज की सुबह में हम जो वचन पढ़ने वाले हैं वो वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के उसका 12 पद। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, मूसा कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप 28 अध्याय के 1 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि ऐसा अनुग्रह, ऐसा आशीष आपको तब मिलेगा जब आप प्रभु के सब आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कौन सी आज्ञा? हालेलुया। मूसा कहता है उन आज्ञाओं के विषय में जो परमेश्वर ने उसे दिया है। जब आप निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया और उसी 10 आज्ञा के विषय में मूसा कह रहा है कि अगर आप उन सारे 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए उत्तम भंडार खोलेगा। हालेलुया। और आपके सारे कामकाज पर आशीष देगा और समय समय पर सब कुछ पूरा करके उपाय करके आपके जीवन में देता रहेगा, ताकि आपको किसी भी चीज के लिए किसी के सामने अपने हाथों को ना फैलाना पड़े, किसी से उधार ना लेना पड़े। क्या लिखा है? जब आप परमेश्वर के सब आज्ञा का पालन करेंगे तो आप दूसरों को उधार देंगे, आपको कभी किसी से उधार लेना न पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखिए, उसका पालन कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको पृथ्वी के सब जातियों में, जैसा कि लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 2 में, आपको श्रेष्ठ, हाँ आपको श्रेष्ठ ठहराएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मूसा कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन सी आशीर्वाद? 28 अध्याय में जितने भी आशीषें, वो सारे आशीषें आपको मिलेगा। प्रभु आपके खत्तों के ऊपर आशीष देगा, आपके शत्रुओं को पराजित करेगा। आप जहां कहीं पर भी अपने हाथों को बढ़ाएंगे वहां ब्लेस होंगे, सफल होंगे। बहुत सारे आशीषें इसमें दिया है मेरे प्रियो, और वो सारे आशीषें आपको मिलेगा जब आप परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया। हालेलुया। और मूसा क्या कर रहा है? उन्हीं 10 आज्ञाओं को मानने के लिए, उनका पालन करने के लिए। हालेलुया। कौन कौन सी आज्ञा है? परमेश्वर ने मूसा को पहली कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा दिया, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तीसरी आज्ञा दिया, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथी आज्ञा दिया, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए समरा रखना। 5वां आज्ञा दिया, तू अपने पिता
और अपनी माता का आदर करना। छठी आज्ञा दिया, तू खून न करना। सातवां आज्ञा दिया, तू व्यभिचार न करना। आठवां आज्ञा दिया, तू चोरी न करना। नौवां आज्ञा दिया, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। और 10वां जो लास्ट है, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहा, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप इन सारे 10 आज्ञाओं को मानेंगे, उसका पालन करेंगे, मेरे प्रियो, सच में प्रभु पृथ्वी के सब जातियों में, 1-2 जातियों में नहीं बल्कि सब जातियों में आपको श्रेष्ठ ठहराएगा, आपको ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया, ऊंचे पर नियुक्त करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रभु के प्रेम में बने रहिए, चाहे परिस्थिति और हालात जैसा भी हो। प्रभु के मार्गों से भटकिए मत। प्रभु के छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानिए। हालेलुया, प्रभु का नाम व्यर्थ मत लीजिए। हालेलुया, 6 दिन काम कीजिए, लेकिन 7वां दिन प्रभु का है और उसको आप प्रभु को दीजिए। हालेलुया, तो हर दिन आपके लिए आशीषमय दिन होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अपने जॉब में से, बिजनेस में से, कमाई में से, खेती बाड़ी में से प्रभु को दशमांश देते हैं तो प्रभु कितना आपको ब्लेस करता है। अगर आप पे अपने समय में से प्रभु को दशमांश देंगे, मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया, आने वाला हर एक वक्त, समय, घड़ी, दिन, पल आपके लिए आशीष में होगा। हालेलुया, और क्या लिखा है मेरे प्रियो? 5वां क्या है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ऐसा करने से क्या होगा? आपका भला होगा। हालेलुया, आपकी आयु बढ़ेगी, आप पृथ्वी पर अधिक दिन तक जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खून नहीं करना है, अपने स्वभाव को प्रभु के स्वभाव के जैसा बनाना है, अपने आप को दिल और नर्म बनाना है। और क्या लिखा है? तू व्यभिचार न करना। हालेलुया, प्रभु हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, अपवित्र होने के लिए नहीं, शुद्ध होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं। क्या कहता है? तुम्हारा देह क्या है? मेरा मंदिर है, जो कोई इसे नष्ट करेगा प्रभु उसे नष्ट कर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु अपने खून को दे करके इस देह को खरीदा है, हमें खरीदा है। इस देह के द्वारा, हमारी बॉडी के द्वारा, बॉडी के हर एक अंग के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। हालेलुया, अगर हम पाप करेंगे, बुराई करेंगे, दुष्टता के काम करेंगे, ये देह खाली डब्बा के समान हो जाएगा। इसमें प्रभु का आत्मा वास करता है और वो आत्मा निकाल जाएगा, शैतान पूरी तरह कब्जा कर लेगा और फिर क्या होगा? नाश की ओर हम चले जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, क्या लिखा है? चोरी नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है। और क्या लिखा है? लालच नहीं करना है। आपको जो कुछ भी चाहिए प्रभु से मांगिए, धीरज रखिए, धैर्य धरिए, प्रभु सब कुछ देगा। लालच करने की जरूरत नहीं, चोरी करने की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रभु देगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रभु की आज्ञा को अपने हृदय में रखिए, प्रभु के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखिए, प्रभु के विधि नियमों को मानिए, प्रभु का भय खाइए, अपने आप को पूरी तरह पवित्र बनाए रखिए और प्रभु की महिमा कीजिए। हर बात में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। फिर देखिए प्रभु आपके जीवन की परिस्थिति और हालातों को अद्भुत रीति से बदलता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, पूरी तरह चेंज कर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया, आप जहाँ हैं यहाँ नहीं रहे, आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया, आपके सोचने से ज्यादा वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा, कार्य करेगा, आवश्यकता से बढ़ करके, योग्यता से बढ़ करके आपको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। सहायता कर, मदद कर महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती सुनाश्री, आपका धन्यवाद हो प्रभु। ब्लेस कर
प्रभु अनुग्रह कर प्रभु इस प्रार्थना को जितने रिसीव कर रहे हैं उन सबों को वो अनुग्रह और महिमा दे कि उन सबों के हृदय में तेरी आज्ञा रहे और वो लोग तेरे आज्ञा का पालन करें और तेरी ओर से बहुतायत की आशीषें प्राप्त करें। सहायता कर महान पिता परमेश्वर सबों की परिस्थिति हालातों को बदल दे। होने दे प्रभु कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं उनके दिए हुए एक एक प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके हजूरी में रखते हैं। आप उतर आमीन में दीजिए ताकि उन सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। होने दे प्रभु सहायता कर प्रभु जी, मदद कर प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कर जो लोग तेरे मार्गों से भटक चुके हैं प्रभु जी अनुग्रह का स्वर्गीय पिता फिर से उन्हें तू अपने मार्गों पर ला और प्रभु फिर से प्रभु जी उन्हें प्रेस कर अपने सिरे से लगा और अपनी असीम प्यार दुलार दे। धन्यवाद दे, सहायता कर, मदद कर महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जो बीमार है प्रभु उनको छू ले ताकि वो चंगा हो जाए। सहायता कर जो गरीबी घटी में है उनकी गरीबी घटी को तू दूर कर दे। जिनके रोजी रोटी आमदनी में प्रभु जॉब में आशीषें नहीं है तो उनके रोजी रोटी आमदनी जॉब में आशीषें दे प्रभु। जो बेरोजगार है उनको अच्छी काम दे, जो जॉब की तलाश में उनको अच्छी जॉब दे, जो संतान चाहते हैं प्रभु जी उनके खाली झोली को भर दे। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी, जो घर बनाना चाहते हैं उनकी सहायता कर, पैसा का उपाय कर प्रभु। कोई दिक्कत कोई परेशानी होने न पाए, उनका घर पूरी तरह बन करके तैयार हो जाए प्रभु। शैतान रुकावट न डालने पर सहायता कर, मदद कर प्रभु ये भाई ये बहन जो कुछ भी करना चाहते हैं आपके अनुग्रह और महिमा से कर सके प्रभु, ऐसा आप इनके ऊपर दया कीजिए। सहायता कर खुदा धन्यवाद देते आज प्रभु इनके जीवन में जो कुछ की जरूरत आवश्यकता है आप इनके जीवन के ऊपर प्रभुता कीजिए ताकि इनकी जरूरत आवश्यकता पूरी हो जाए। हाँ प्रभु सबों के ऊपर दया कर ताकि सबों की इच्छा लालसा मनोकामना सपना मनोरथ पूरा हो जाए। सहायता कर प्रभु, मदद कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु और उतर हाँ आमीन में दिया। इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु, ब्लेस कर। धन्यवाद देते प्रभु तू ब्लेस कर। धन्यवाद देते सबों के अंदर प्रभु तेरी आज्ञा रहे, तेरा बच्चा रहे प्रभु अनुग्रह कर प्रभु। सबों के अंदर तेरी आत्मा वास करे, सबों के जीवन में तेरी पवित्र उपस्थिति रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते सबों को तेरी आयु से तृप्त करना, सब अपने जीवन में भलाई के कामों को देखे प्रभु, सबों की आयु लंबी हो जाए, सबों का फ्यूचर उज्जवल हो जाए प्रभु। अनुग्रह कर एक एक मसीह भाई बहन को अपने छत्र छाया में पाल, उनके बेटा बेटी को प्रभु अपने पनाह में रख। सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देते आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांग कर कहते स्वर्गीय पिता यीशु नासरी, आमीन 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 लॉर्ड जीसस।